अमृता से भी ज्यादा शक्तिशाली नागिन बनाएंगे। एक ऐसी इच्छाधारी नागिन जिसका मुकाबला कोई ना कर सके। इसीलिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं। इससे पहले कि अमृता अपने मकसद में कामयाब हो, आपको शक्तियां हासिल करके रुद्रा की और हमारे परिवार की रक्षा करनी होगी कनक। ऐसा ही होगा। हम हमारे रुद्रा को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। कौन हो तुम? क्यों आई हो यहाँ? हम एक इच्छाधारी नागिन हैं और हमें अपनी स्थान जाना है, क्योंकि हमें अपने पिता की मौत का बदला लेना है। तुम्हें डर नहीं लगता मौत से? नान लोग आने की हिम्मत कैसे की तुमने? हमने अपना जीवन अपने लक्ष्य के नाम कर दिया है और हमारा लक्ष्य हमारा प्रतिशोध है। ठीक है, मैं तुम्हें अफगानिस्तान जाने का मौका दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ठीक है, हम तैयार हैं। सोच समझकर उत्तर देना, वरना मारी जाओगी। जीवन का उद्देश्य क्या है? कर्म। कर्म का फल? सुख। सुख का चरम? मृत्यु। मृत्यु का सच? मोक्ष। मोक्ष का मार्ग? पुण्य। इससे पहले कि कोई और मुसीबत आ जाए, हमें रुद्रा काकासा की आत्मा हासिल कर लेनी चाहिए। हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम इस मुसीबत की जाल को तोड़ पाए। हमें माफ कर देना मासा, ना चाहते हुए भी हमें ये करना पड़ा। पर आपका खून बहाकर हम बिल्कुल खुश नहीं। अगर हम ये नहीं करते तो हम रुद्र काकासा की आत्मा का एक हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकेंगे और ना ही अपने पिताजी की मौत का बदला ले सकेंगे। इंसानी रूप लेकर यहाँ तक पहुँचने की हमारी वर्षों की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। हमने जो कुछ भी किया है मासा, उसके लिए हमें माफ करना। आपके प्रति हमारे प्यार और नागलोक के प्रति हमारे कर्तव्य में आज कर्तव्य जीत गया।
शक्ति दी है उसके सहारे 1 घंटे तक आप मूर्ति रूप से आजाद हो। 1 घंटे के बाद मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। कुंजा की दी हुई शक्ति का समय खत्म हो रहा है, यानी हम फिर से मूर्ति बन जाएंगे। जब तक हमारी बाल रूप प्रतिछाया वापस नहीं आ जाती, हमें सावधान रहना होगा। बहू, सब हमने पट्टी बांध दिया है माँ साहब। खुश रहिए। आरती की थाली सारे घर में घुमा देना, ताकि माता के आशीर्वाद से हमारे घर की सारी बुरी बलाएं दूर हो जाए। जी माँ साहब। अब आप एक छाया है, याद रखिएगा। आपको हमेशा अंधेरे, आग और पानी से दूर रहना है। हे साईनाथ, ये क्या हो गया? अमृता की असलियत किसी को घर में पता नहीं चलनी चाहिए, वरना सभी घबरा जाएंगे, अनर्थ हो जाएगा। और अमृता का मुकाबला करने के लिए हम जो यज्ञ कर रहे हैं वो अधूरा रह जाएगा। दादी साहब, आप ही बताइए, अगर अमृता भूत नहीं है तो वो बिना शरीर के सिर्फ चेहरा लेकर क्यों घूम रही? पहले ही कहते थे दादी साहब कि अमृता नॉर्मल नहीं है। वो कभी भी आती थी और कभी भी गायब हो जाती थी, और आज तो वो आधी आधी गायब हो गई। स्नेहा, कई बार हमने आपसे कहा कि अमृता पे उंगली न उठाया करें, ये हमें पसंद नहीं है। ये थप्पड़ शायद आपको ये बात याद दिलाता रहेगा। अगर स्नेहा जो कह रही है वो सही हुआ तो हमें पता लगाना ही होगा